अस्तित्व की इस अद्भुत यात्रा में हम सभी एक ही मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, सुख की तलाश। यह एक ऐसी तलाश है जो हमें अंतहीन भटकावों में ले जाती है, एक ऐसा भ्रम जाल बुनती है जिसमें हम और अधिक उलझते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि सुख को पा लेने से दुख मिट जाएगा, किंतु यही हमारा सबसे गहरा अज्ञान है। हम वृक्ष के पत्तों को छांटने में लगे हैं, ये आशा करते हुए कि इससे वृक्ष सूख जाएगा, लेकिन पत्तों को काटने से क्या कभी वृक्ष मरता है? नहीं, वह और सघन हो उठता है, उसकी जड़ें और भीतर तक फैल जाती हैं और उसका विस्तार और बढ़ जाता है। हमारी सुख की यह बाहरी खोज भी ठीक इसी तरह है। यह दुख की जड़ों को कभी छूती ही नहीं, ये केवल उसके ऊपर ऊपर मंडराती रहती है और अनजाने में उसे और गहराई से पोषण देती है। गहराई से देखो और तुम पाओगे कि हमारे भीतर एक मौलिक भेद है, एक ऐसा भेद जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। एक है कष्ट और दूसरा है दुख। शरीर का कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई बाहरी कठिनाई, ये सब कष्ट हैं। ये बाहरी हैं, सतह पर हैं। इन्हें दवा से, परिस्थिति को बदलने से या समय के साथ ठीक किया जा सकता है। यह दुख नहीं है, दुख कहीं अधिक गहरा है। यह कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। इसका संबंध हमारे होने के ढंग से है, हमारे अस्तित्व के ताने बाने से है। जब तक हम इस मूलभूत अंतर को नहीं पहचानते, हम दुख की जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। कष्ट अस्थाई है, सतही है, लेकिन दुख कहीं अधिक व्यापक है, कहीं अधिक मौलिक है। हमारे भीतर की एक अदृश्य, लगातार रिसने वाली अस्तित्वगत पीड़ा। तो फिर इस गहरे दुख की वास्तविक जड़ क्या है? इसका मूल कारण है आत्म अज्ञान, स्वयं को न जानना, अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रहना। यह स्वयं से पहचान न होना ही वह अदृश्य, दुर्लंघ्य जड़ है जो दुख के उस विशाल वृक्ष को सींचती है, उसे घना और विस्तृत बनाती है। जैसे एक वृक्ष बिना जड़ के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही दुख बिना आत्म अज्ञान के अस्तित्व में नहीं रह सकता। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति अनजान है, अपरिचित है, अज्ञान में डूबा हुआ है, तब तक दुख के इस कारागार से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं खुलता। यह स्वयं को न जानना ही दुख का केंद्र है। यही उसका हृदय है, जहां से उसकी हर शाखा फूटती है, जहां से उसकी हर पीड़ा जन्म लेती है। और यहां एक विचित्र विरोधाभास प्रकट होता है। जितना अधिक हम बाहर सुख की तलाश में भटकते हैं, जितना अधिक हम इंद्रियों और वस्तुओं में आनंद खोजते हैं, उतने ही दुख के कारण हमारे भीतर मजबूत होते जाते हैं। दुख का वृक्ष और घना हो जाता है। सुख की यह बाहरी खोज दुख को मिटाने की बजाय उसे और अधिक व्यापक और अधिक जटिल बना देती है। हम सोचते हैं कि हम सुख की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु अंततः हम पाते हैं कि हम दुख के एक गहरे दलदल में और अधिक धंस गए हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे स्वास्थ्य को खोजने की बजाय बीमारी को अनदेखा करना। बीमारी को मिटाने से ही तो स्वास्थ्य प्रकट होता है, उसे बाहर खोजने से नहीं। सुख को खोजना केवल एक व्यर्थ, थका देने वाला परिश्रम है। दुख को समझना और उसे समूल नष्ट करना ही वास्तविक मार्ग है। लेकिन फिर इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का मार्ग कहां है? परिवर्तन का द्वार कहां है? यह द्वार तब खुलता है जब व्यक्ति को यह गहरा बोध होता है कि सुख की यह बाहरी खोज व्यर्थ है, कि जीवन ऐसे ही भागते भागते बीत गया और वह कहीं पहुंचा ही नहीं। जब यह पहचान भीतर उतरती है कि यह सब केवल एक मायाजाल था, तब एक गहरा प्रश्न भीतर से उठता है, अब मैं क्या करूं? यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही वह मोड़ है जहां से बाहर की ओर भागना बंद होता है और भीतर झांकने की यात्रा शुरू होती है। अपने दुख को सीधे और ईमानदारी से देखने का साहस करना ही पहला कदम है। अपने दुख को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी निर्णय के देखना, बिना पलक झपकाए, बिना विचलित हुए अपनी ही आंखों से देखना, यही उपचार की वास्तविक शुरुआत है। स्वयं के भीतर गहरे उतरना, अपने ही घावों को अपनी ही आंखों से देखना। तो फिर वास्तविक मार्ग क्या है? दुख को मिटाने का एकमात्र वास्तविक मार्ग सुख को खोजना नहीं है, बल्कि दुख के कारण को गहराई से जानना, पहचानना और फिर उसे समूल नष्ट करना है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी गंभीर बीमारी की जड़ को उखाड़ फेंकना। जब तुम रोग की जड़ को काट देते हो तो रोग स्वतः
समाप्त हो जाता है। जब दुख का मूल कारण हमारा आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है, जब हमारी आंखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। वह बस वाष्पित हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई आधार नहीं बचता, कोई जड़ शेष नहीं रहती, कोई पोषण नहीं रहता। यह दुख के निदान से, उसके वास्तविक कारण को समझने और मिटाने से ही संभव है, बाहरी पत्तों को छांटने से नहीं, ऊपरी तौर पर रंग रोगन करने से नहीं। और इस यात्रा के अंत में हमें वह चाबी मिलती है जिसकी हम सदियों से तलाश कर रहे थे। स्वयं को जानना ही वह जादुई चाबी है, वह रहस्य जो हमें दुख के कारागार से मुक्ति दिलाता है। जिस क्षण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जिस क्षण वह अपनी असीमित चेतना से, अपने निर्विकार साक्षी भाव से एकाकार हो जाता है, उसी क्षण वह दुख के दायरे से बाहर हो जाता है। स्वयं को जानना ही सुख और आनंद के द्वार खोलता है। यह केवल दुख से मुक्ति नहीं है, यह परम स्वतंत्रता का अनुभव है, जीवन के असीम आनंद और उत्सव का अनुभव है। एक ऐसी स्थिति जहां दुख की कोई जड़ शेष नहीं रहती, जहां भीतर केवल प्रकाश है, शांति है और मौन का एक विराट साम्राज्य है, जहां हर सांस उत्सव बन जाती है। जागृत हो, भीतर मुड़ो, स्वयं को जानो, यही एकमात्र सत्य है, यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है।